सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं अबू धाबी में काम करता हूँ। यहाँ पे नमाज के लिए दोबारा जैसे नमाज जमात ख़त्म हो गई उसके बाद फिर दोबारा लोग जमात मनाते हैं, पर अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता। मस्जिदों में दोबारा बोलते मना करते हैं कि दोबारा एक टाइम में एक ही जमात होती है। तो इसके बारे में बताया। मेरा दूसरा सवाल है कि लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पर तो मुफ्ती सब रफ़ादाइन करते हैं, बट अपनी इंडिया में ऐसा नहीं होता कि रफ़ादाइन नहीं करते। तो तक आप बिना रफ़ादाइन के भी नमाज सही है ये क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे भाई हैं जो दुबई से सवाल कर रहे हैं। इन्होंने 2 सवालात किए हैं। इन दोनों सवालात में से एक सवाल का जवाब इससे पहले भी तफसील से आपके सामने रखा जा चुका है, हम सिर्फ उसकी तरफ इशारा करेंगे और दूसरे सवाल के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। भाई साहब का कहना ये है कि दुबई में ये क्या देखते हैं कि एक मस्जिद में एक जमात होने के बाद दूसरी जमात भी होती है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ये इनका पहला सवाल है। दूसरा सवाल इनका ये है कि दुबई में ये लोगों को रफ़ुल यदैन करते हुए देख रहे हैं, तो ये सवाल ये कर रहे हैं कि इंडिया में तो रफ़ुल यदैन लोग नहीं करते हैं, यहाँ पे रफ़ुल यदैन क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है। तो कुल मिलाकर इनके 2 सवालात हैं। जहाँ तक इनके पहले सवाल की बात है कि वहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एक मस्जिद में एक जमात होने के बाद दूसरी जमात भी होती है और इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इंडिया में भी ऐसा होता है लेकिन आपके मुशाहिदे में नहीं है। लेकिन इंडिया ही में बहुत सारी मसाजिद हैं। मिसाल के तौर पर अहले हदीस मसाजिद में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी मसाजिद मिलेंगी जहाँ पे एक जमात होने के बाद अगर दोबारा कुछ लोग ऐसे आए जिनकी नमाज किसी उज़्र की वजह से, किसी परेशानी की वजह से छूट गई थी, वो अगर इकट्ठा होते हैं तो एक साथ जमात बनाते हैं। ये बहुत सारी मसाजिद में ये मामूल है और बहुत ज़माने से ये होता आ रहा है, लेकिन ये आपके मुशाहिदे में सिर्फ नहीं आया। तो वहाँ भी आप देख रहे हैं और यहाँ भी ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप ऐसे माहौल में रहे नहीं हैं। और ये चीज़ सही हदीस से साबित है, जैसा कि किसी और सवाल के जवाब में हमने आपके सामने तफसील रखी है। आप उस सवाल का जवाब देख लें, आपको इंशाअल्लाह पूरी बात मालूम हो जाएगी। आपका दूसरा सवाल ये है कि आप वहाँ पे लोगों को नमाज में रफ़ुल यदैन करते हुए देखते हैं, जबकि इंडिया में रफ़ुल यदैन लोग नहीं करते हैं। तो इस मसले में भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में भी बहुत सारी मस्जिदों में रफ़ुल यदैन होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी अहले हदीस मस्जिद में चले जाएँ, आप वहाँ देखेंगे कि रफ़ुल यदैन होता है। बल्कि बहुत सारी हनफी मसाजिद जहाँ के लोग रफ़ुल यदैन नहीं करते हैं, उसमें भी बहुत सारे अहले हदीस नमाजी होते हैं जो रफ़ुल यदैन करते हैं। लेकिन शायद आप इंडिया में जहाँ भी रहते हैं वो अहनाफ का इलाका होगा और उस इलाके में चूँकि आपने नहीं देखा कि लोग रफ़ुल यदैन करते होंगे, इसलिए आपको वहाँ जाकर ये बात बड़ी ताज्जुब वाली लगी कि वहाँ लोग रफ़ुल यदैन कर रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आप इंडिया में भी आके देखें, हमसे मिलें, हम आपको बहुत सारी मस्जिद दिखाते हैं आपको। और यहाँ पूरी मस्जिद वाले, और आज से नहीं बरसों से, ज़मानों से, तो हर जगह दुनिया के हर इलाके में जहाँ भी कुरान हदीस के मानने वाले हैं रफ़ुल यदैन करते हैं। ये आपके मुशाहिदे की बात है, वरना यहाँ भी रफ़ुल यदैन होता है। रही बात इसकी दलील की कि जो लोग रफ़ुल यदैन करते हैं चाहे वहाँ पे चाहे यहाँ इंडिया में, वो क्यों करते हैं, उसकी वजह है कि ये चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित है। और नमाज में रफ़ुल यदैन का तर्क कर देना, यानी सिर्फ एक रफ़ुल यदैन करना तकबीर तहरीमा के वक्त और बाकी में रफ़ुल यदैन बिल्कुल छोड़ देना, ये बात किसी एक भी सही हदीस से साबित नहीं है। सुनन तिरमिज़ी वगैरह की जो रवायत है वो ज़ईफ़ है। और भी ऐसी कई रवायतें हैं जिनमें यह जिक्र मिलता है कि रफ़ुल यदैन नहीं किया गया, लेकिन वो सारी रवायतें ज़ईफ़ हैं। ज़ईफ़ होने के साथ साथ किसी रवायत में ये भी वजाहत नहीं है कि वो कब का अमल है, क्या है। इसके अलावा आप सही बुखारी देखें, सही मुस्लिम देखें और दुनिया की कोई भी मशहूर किताब जो हदीस की किताब है, मशहूर किताब उठा के देख लें, आपको हर किताब में रफ़ुल यदैन की हदीस मिल जाएगी। इसलिए उस पर लोग अमल करते हैं। बल्कि कुरान मजीद के बाद जो सबसे सही तरीन किताब है सही बुखारी, सही बुखारी के जो मुसन्निफ़ हैं इमाम बुखारी रहमुल्लाह, उन्होंने अपनी किताब सही बुखारी में तो रफ़ुल यदैन की हदीसें दर्ज की हैं। उसके अलावा उन्होंने बाकायदा अलग से एक किताब भी लिखी है, जुज़ और रफ़ुल यदैन, ये नमाज में रफ़ुल यदैन करने का मसला। इस मसले पर बाकायदा उन्होंने किताब लिख रखी है जो कई ज़बानों में छप चुकी है। इंडिया में भी उसका उर्दू में तर्जुमा, बल्कि कई तर्जुमा आपको दस्तयाब मिलेगा। आप वो किताब देखें तो आपको ये इल्म होगा, ये कोई नया मसला नहीं है जो आप दुबई में जाके देख रहे हैं, बल्कि ख़ुद इंडिया में भी और हर जगह भी और हर ज़माने से लोग रफ़ुल यदैन करते चले आ रहे हैं। चूँकि आपका उठना बैठना शायद अहनाफ के साथ रहा है और वहाँ ये चीज़ आपने नहीं देखी, इसलिए आपको ताज्जुब हो रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अहनाफ इसके कायल नहीं हैं, वो रफ़ुल यदैन नहीं करते, ये उनका मसला है। लेकिन जो लोग करते हैं उनका मानना ये है कि सही अहादीस से साबित है, इसलिए इस पर अमल होना चाहिए। अगर आप इस मसले में और
اندر گہرائی تک جانا چاہتے ہیں تو آپ دونوں فریق سے بات کر سکتے ہیں. جو لوگ رفع الدین نہیں کرتے ہیں ان سے بھی بات کیجیے, سوالات کیجیے. جو کرتے ہیں ان سے بھی بات کیجیے, سوالات کیجیے. انشاءاللہ آپ خود کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ کیا معاملہ ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. تو یہ آپ کے سوال سے متعلق وضاحت ہوئی. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ویڈیو کی شکل